अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो बहुत ज़्यादा इंतशार का आप शिकार हो चुकी है और उसकी वजह जाहिर है इमरान खान साहब की सियासत और उसके अलावा उनकी इल्ज़ामात की सियासत। अभी हमारा हमसाया मुल्क है जी इंडिया, वहाँ पे राहुल गांधी जो है उनको हत्या के इज्जत के जो कानून के तहत 2 साल की सज़ा हुई है और उनकी लोकसभा की मेंबरशिप जो है वो भी कैंसिल हो गई है। और वो ये था कि 2019 में एक रैली में गुजरात के अंदर वो खिताब कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जितने भी मोदी नाम के होते हैं वो चोर होते हैं। उसमें किसी बिजनेसमैन का हवाला दिया और जाहिर है मोदी तो उनके खिलाफ था, नरेंद्र मोदी। तो उस पे एक जो था उन पे एक कानून मुकदमा दायर किया गया और उसका फैसला आ गया उनके खिलाफ। अब आप यही पाकिस्तान में वापस आ जाएं, हमारे एक साबिक वजीर आजम है, उनकी सारी सियासत इल्जामात के गिर्द घूमती है, लेकिन हमारे यहाँ पे अदालतें कोई फैसला ही नहीं कर रही उनके लिए। नजम सेठी के 35 पंक्चर का जो उन्होंने इल्जाम लगाया था, नजम सेठी उनके ऊपर हत्या की इज्जत का उन्होंने मुकदमा किया हुआ है, कितने साल उसके ऊपर होगा, कोई फैसला नहीं हो रहा। खान साहब उस पर इल्जाम लगाते रहे, फिर उन्होंने कह दिया कि जी ये मेरा सियासी बयान था। फिर उन्होंने शबाशी साहब के ऊपर इल्जाम लगाया कि पानामा के दिनों में इन्होंने मुझे 10 अरब की रिश्वत देने की पेशकश की। अब उसके खिलाफ शबाशी साहब अदालत गए में कोई फैसला जो है वो नहीं हो रहा। अब आप इंग्लैंड चले जाएं, नासिर बट जो हैं वो ARY के खिलाफ भी मुकदमा जीते हैं, वो दुनिया न्यूज के खिलाफ भी जीते, 92 के खिलाफ भी जीते हैं। मतलब जहां जहां बैठ के उनकी किरदार कुशी की गई, जिस चैनल पे उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा जीता। शहबाज शरीफ साहब ने जो थे वो डेविड रूस के खिलाफ जो मुकदमा था वो जीता। जिस मुल्क के अंदर आपका कानून इतना कमजोर होता है, उस मुल्क के अंदर हालात ऐसे ही होते हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है। इमरान खान साहब है, उनका जिस पे दिल चाहता है वो इल्जाम लगाते हैं, जो सी कत्ल की साजिश होती है वो बना लेते हैं। जैसे कि उन्होंने पहले देखा कि गुड नर्स सीजन देखा और उन्होंने उसमें था कि बॉडी के अंदर जब इंसुलिन की मिकदार बढ़ा दी जाती है तो इंसान उनकी डेथ हो जाती है। खान साहब ने कहा कि जी वो FIA के जो साबिक डायरेक्टर थे उनकी जो हार्ट अटैक हुई उसमें की भी वजह यही होगी और मुझे भी इसी तरह कत्ल किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जहर दे के मेरे खाने में मुझे कत्ल किया जाएगा। और पूछना यह था कि खाना क्या वजीर आजम हाउस से आ रहा था या जरदारी हाउस से आ रहा था? मतलब खाना वहां से आ रहा होता तो आपको जहर दिया जाता। जब घर में खाना पक रहा है आपके तो आप को जहर कोई और कैसे दे सकता है? इससे मुझे ताहुल कादरी साहब याद आ कि ताहुल कादरी साहब का हम इंटरव्यू करने गए तो हमने देखा कि एक बंदा बैग लेके साथ साथ होता था, उस बैग के अंदर पानी की बोतल थी, यानी कि वो पानी जो था उनका एक बंदा साथ साथ लेके घूमता था। इतना वो मौत से इन चीजों से डरते हैं। इन लोगों का अल्लाह पे क्या यकीन और इत्तेकाद है जो रोज आके हमें ये बता रहे होते हैं और भाषण दे रहे होते हैं, खौफ के बुत तोड़ दें, सब कुछ आप डरे मत। और अपना ये हाल है कि पानी की बोतलों के लिए भी एक मुलाजिम साथ जा रहा होता है। और खान साहब जिस तरह अदालत आते हैं, जिस तरह वो औरतों बच्चों की ढाल बनाते हैं, उससे पता चलता है कि खौफ उनके अंदर कितना ज्यादा है। फिर उन्होंने कहा कि जी आसिफ अली जरदारी जो उन्होंने दहशतगर्द तंजीमों को हायर किया है जो मुझे कत्ल करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी मोहसिन नकवी ने कत्ल करना है, फिर कहीं राना सनाउल्लाह भी है, और अब IG पंजाब ने मुर्तजा अली भुट्टो की तरह उनको कत्ल कर देना है। आप घर से निकलेंगे तो कोई आपको कत्ल करेगा ना। आप पे जो अटैक हुआ है मुबैना गोली लगने का, मैं तो वो भी इनका अपना ही काम मानते, गोली इनको कोई लगी नहीं है। जाते किसी सरकारी हॉस्पिटल में कोई इनके टेस्ट होते, कुछ हमें भी पता चलता। आप शौकत खानम में चले गए, शौकत खानम वालों ने खुद भी ट्वीट की कि जी गोली नहीं लगी, फिर शायद डिलीट करवा दी गई होगी उनसे प्रेशर डलवा के। खान साहब वगैरह का तो बयान झूठ पे मबनी है ना, वो झूठी वीडियो लगा दी जैसे खान साहब ने कि ये देखे एक सरकारी एजेंसी का बंदा जो है वो हमारे लोगों को उकसा रहा है। और उसके बाद जो लोगों ने बताया कि जी ये आपका काउंसलर था कश्मीर से, तो खान साहब ने डिलीट की। फिर वो जो श्री मजारी है वो रोज एक झूठी ट्वीट करती हैं। इन्हीं का सहाफी औरिया मकबूल जान आज उसने लगा दी कि देखिए मीनार पाकिस्तान में कल PTI का जलसा है तो आज वहां पे पानी छोड़ दिया गया है। फिर लोगों ने बताया ये 2019 की जो है तस्वीर है। तो ये प्रोपेगेंडा इतना है। जब पुलिस गई थी जमान पार्क पे हमला करने के लिए, सॉरी हमला कह रही हूँ मैं, गिरफ्तार करने के लिए आज आपको, तो उनके ऊपर जो हमला हुआ उसके ऊपर PTI के जो लोग थे उन्होंने कोई कश्मीर की, कोई फलस्तीन की, इधर उधर की सारी तस्वीरें लगा लोगों के ये साबित करने की कोशिश की कि जो उनके वर्कर्स के साथ बहुत ज्यादा जुल्म है। तो जिस पार्टी का बयानिया झूठ के ऊपर खड़ा होगा वो झूठ पे झूठ ही बोलेगा, सिर्फ इसलिए कि अदालतों से बचे
वो अदालतों में जाके ये कह देता कि मुझे कत्ल, गोली चलवा तो ली उन्होंने अपने ऊपर, उसके जरिए अब वो सारा बयानिया बनाते कि वो अदालतों से बच रहे हैं, ना अदालत जाएंगे, ना फर्द जुर्म लगेगा, और अगर कहीं जाना पड़ जाता है तो जत्थे लेके उसके ऊपर हमला कर देते हैं, फिर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाकर खुद ही मजलूम बन जाते हैं और पाकिस्तान के बारे में एक बुरा इमेज बनाना शुरू करते हैं। खान साहब कभी भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं रहे हैं, ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, तालिबान सपोर्टर हैं। तालिबान, कल भी एक इनका इंटरव्यू चल रहा था, उसमें एंकर पूछता रह गया कि जो तालिबान ने औरतों की तालीम पे पाबंदी लगाई है, खान साहब उस पर बात नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि खान साहब का बस चलते ही पाकिस्तान में भी औरतों पे पाबंदी लगा दे तालीम की। तो ये एक सिलसिला जो है ये चला हुआ है, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का मसला सिर्फ यही है कि जी कोई पूछने वाला नहीं है। अदालतें तैयार बैठी होती कि कब खान साहब आए, हम उनको रिलीफ दें, खान साहब को इल्ज़ाम लगाए तो हम उस इल्ज़ाम को सीरियस लें, ज़मानतों के केसेस फ़ौरन, फवाद चौधरी ने आज ही सुने, अदालत ने कहा आज ही सुनेंगे, आज ही बेंच बनाए, आज ही बेंच बनाएगा, रिलीफ पे रिलीफ, रिलीफ पे रिलीफ, जो किसी और को नहीं मिलता नजर आता था। कभी भी बेंच टूट जाते थे, नया बेंच मतलब महीनों चलता था। मरियम नवाज शरीफ के पासपोर्ट का ही केस देख लीजिए, कितने बेंच बने, कितने टूटे, किस तरह से वो कितनी पेशियां उन्होंने भुगती, कितने उन्होंने अदालतों के ट्रायल किए, जिसके बाद वो एवन फील्ड का जो केस था वो उनके ऊपर खत्म हुआ। लेकिन ये सारी सहूलत जो है इमरान खान साहब को दस्तयाब है कि उनकी वो इशारा करते हैं और अदालतें जो है बेंच बना देती हैं। फिर ट्रकों वाले हमारे सामने ऑडियोज आती हैं, फिर मोहम्मद खान भट्टी का इतराफ पे वो बयान आता है कि किस तरह ये जो मंज़ाहिर अली अकबर नकवी है, उनका बेटा जो है वो सारी साजबाज जो है वो करता है, सारी डीलिंग करता है बाप के बिहाफ के ऊपर। फिर जो ये हमारे वकला हैं, इन जो लाहौर बार है उसके अंदर पैसे बांटे थे परवेज़ इलाही ने, हमें पता है करोड़ों रुपया वो सब सामने मीडिया पे देखेगा। तो अब वही लाहौर आई बार कोड जो है इमरान खान के लिए एक्टिव हो रही है। ये कोई अदलिया की वो नहीं है जो कह रही है इलेक्शन जो है वो डिले कर दिए गए, उसकी वजह से एक तो बात यह है कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके इलेक्शन इन हालात में हुए, इमरान खान ने जो गुंडे पाले हुए हैं उन गुंडों ने लोगों को वोट नहीं डालने देना, तशद्दुद की एक फिजा बनेगी। तो जब, और इसके अलावा दहशतगर्दी वैसे ही मुल्क के अंदर हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब के अंदर वो तालिबान आ चुके हैं। तो पहले आप दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाएं, फिर उसके बाद इलेक्शन में जाएं। फिर अगर बिलफर्ज के पंजाब में पीटीआई जीत जाती है तो वफाक के इलेक्शन होंगे तो पीटीआई के अंडर कैसे वो शफाफ होंगे। चल अगर नवाज लीग जीत जाती है, पंजाब में उनकी हुकूमत होती है, तो पीटीआई उनके अंदर इलेक्शन कैसे करवाई जाएगी। आपके आइन के अंदर है कि जिस वक्त इलेक्शन निगरान हुकूमतें होनी चाहिए, तो आप 6 महीने के बाद असम्बलियां तोड़ देंगे। फिर आपके एक मुल्क में पहले सेंसस के साथ के बगैर सूबाई इलेक्शन होंगे, फिर आप सेंसस के साथ वफाकी इलेक्शन करवा रहे होंगे, तो कितना फर्क पड़ जाएगा हलकों के अंदर भी। तो चीज़ों को समझने की जरूरत है। अदालत इस चीज़ को समझती नहीं है। अदालत ने सिर्फ लाडले को लाना है। अता बंदयाल को लग ये रहा है कि शायद इमरान खान आ जाए तो हम फायजीसा का रास्ता रोक लें और मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। उनका मसला सिर्फ यही है, क्योंकि कानून और आइन के मुताबिक तो उन्होंने चलना नहीं होता, ज़ाती ख्वाहिशात के ऊपर चल रहे होते हैं। साकिब निसार की जो ऑडियो आई जिसका मरियम नवाज के बारे में बात करते, बड़ी शर्मनाक है। ये हमारी अदलिया, ये इनका चेहरा है। मैं तो नहीं 140 में से 139वां नंबर है दुनिया के अंदर, इसी वजह से कि हमारी अदलिया ना आइन कानून के ऊपर चलती नहीं है, एक लाडले की ख्वाहिश के ऊपर चल रही है। पहले इनको एस्टेब्लिशमेंट मैनेज करती थी, अब इनको एक लाडला मैनेज कर रहा है। अगर कभी आइन कानून के मुताबिक फैसले हों तो इस मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाए, लेकिन हम इस मुल्क के हालात को बेहतर करना ही नहीं चाहते। इसी वजह से तो IMF नाक की लकीरें आपकी निकलवा रहे। उसको पता है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे अदालतें जो हैं वो आइन कानून के मुताबिक फैसले नहीं करती हैं। अगर आपकी स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है, पीछे हटी हो, तो इमरान खान जैसा फितना जो है वो उसको कमजोरी समझ रहा है। उस कमजोरी को समझ के वो ऐसे हमले कर रहा है कि इस पाकिस्तान को 2 टुकड़े करना चाह रहे हैं। वो बार बार बात करते होते हैं मशरकी पाकिस्तान की, तो मशरकी पाकिस्तान के अंदर पूरा जो मशरकी पाकिस्तान था वो मुजीब के साथ था। उनको था कि हमारे साथ जाती, आपके साथ आप हर हल्के में खुद खड़े होकर 5-10 हज़ार वोट से जीते। अगर आपको 95,000 वोट पड़े तो 85,000 दूसरे को भी वोट पड़ा है। वोट डिवाइडेड है। आप पाकिस्तान के मकबूल लीडर पंजाब में लोग देखते हैं जत्थे आप लेके आगे, लेकिन अभी कराची के बल्दियाती इलेक्शन में बुरी तरह इमरान खान हारे हैं। बलोचिस्तान के अंदर उनको सीटें मैनेज करके दी गई थी। खैबर पख्तूनख्वा में जरूर वोट बैंक होगा, पंजाब में जरूर होगा, लेकिन वो पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर बिल्कुल भी नहीं है उस तरह से। मसला ये है कि अगर आप बलोचों से जाके पूछें तो हमें खुद एक बलोच लीडर ने बताया था कि नवाज शरीफ को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने काम काफ़ी करवाए हुए हैं। और इमरान खान ने अपने दौर में बलोचिस्तान के लिए क्या किया। अभी गवादर का मनसूबा जो मुकम्मल हो रहा है, गवादर के लिए जो 100 मेगावाट बिजली है वो भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो ईरान से लेके आए हैं। वहाँ पे अब रेलवे के ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। बहुत से ममालिक वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। खान साहब ने उनके लिए क्या किया, खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया, सिवाय इसके कि वहाँ पे दास्तानें हैं सारी
करप्शन की, कि जो आप दास्तान खोले करप्शन की निकलती है। और अभी पिछले दिनों जो आया था कि वहाँ पे जो 15-15, 20-20 हज़ार के ऊपर जो सोशल मीडिया के लोग भर्ती किए गए थे जो प्रोपेगेंडा करते थे, तो जाहिर है वो जो भर्ती किए हुए थे वो पैसे मिलते रहे, तो अब वो मुफ्त में इसलिए कर रहे होंगे कि उनको आदत ही यही पड़ गई है। तो वही वो प्रोपेगेंडा है, यही वो झूठ है जो फैलाया जा रहा है। करोड़ों रुपया लगाया गया जी इस झूठे बयानियों को फैलाने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं और सिवाय इस प्रोपेगेंडा को फैलाने। वो प्रोपेगेंडा लोगों के जहनों में सरायत कर गया, इससे झूठ नफरत फैला हुआ है और हमारे लोग उस झूठ और नफरत की सियासत का जो है वो शिकार हुए हुए हैं। ज़रूरत इस अमर के कि हमारे नौजवान नस्ल को अब आप हेल्थी एक्टिविटीज़ के तरफ लेके जाएं, जो उनको लैपटॉप दिए जा रहे हैं उन लैपटॉप के ज़रिए वो आईटी के अपने प्रोजेक्ट्स में काम करें। इंडिया जो आईटी एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क बना, हम क्यों नहीं बन सकते? हमारे नौजवान भी इतने टैलेंटेड, क्यों हमने अपने नौजवानों को इंतशार, फितने और झूठ पे लगा दिया? वह क्यों नहीं हम अपने नौजवानों को किसी हेल्दी एक्टिविटी के तरफ लगाते? क्यों नहीं हम अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते? हम क्यों एक बंदे के लिए पूरे मुल्क को दाव पे लगाने के लिए लगे हुए हैं? अब वो एक जो बंदा है, अल्लाह उससे इस पाकिस्तान को बचाए, वो फितना बन चुका है इस पाकिस्तान का। तो जी फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।